नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 6 से दोहा संख्या 10 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निज विकलता विचारी पहोरी बिहसी गयो गृह करी भय जोरी मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक पयोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पति ही भवन निज आनी बोली परम मनोहर वाणी चरण नाय सिर वंचुल रूपा सुनहु वचन पिय परिहरि गोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकी जीति जाहि सो तुम है रघुपति ही अंतर कैसा खरु खगोत दिन कर ही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगन और सूर्य में। अति बल मधु के टप जेहि मारे महावीर दिति सुत संधारे जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरु हरण मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु को उसका संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और सभी जीव हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद्मात सुत कहु राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ दीन दयाल रघुराई बाधौ सन्मुख गए न खाई चाहिए करन सो सब करी बीते तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख यानी शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया।
संत कहीं असी नीति रसानंद, चौथे पन जाई ही नृप कानन। तासु भजन कीजिए देह भ्राता, जो करता पालक संहारता। हे दसमुख संतजन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी हो ही विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तव ही पर दाया। जो पीर मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पर पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजऊँ रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब रावण मैं सता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु ते प्रिया वृथा है माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही वह मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित ही के कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री हैं तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुं से जूझा। कहीं सचिव सुन सी चरनाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके वचन श्रवण सुनी, कै प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री है मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय।
कही सचिव सट ठकुर सहोती सुहाती नाथ नपूर आव ए भांति बारि दिनादि एक कपियावा तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सहोती मुँह देखी कह रहे हैं, नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरु कस के धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असुमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आप को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे ही बारिश बधायऊ हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाव हम भाई, वचन कही सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, वह भाई हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनवती आदर, जन मन मगन मोहि करी कादर। प्रियवाणी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाह जग ऐहीं। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि न कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पन पठऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उनके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति यानी मेल कर लीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाइए रारी। नाहि ते सन्मुख समर मही, तात करिय हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, यदि ना फिरें तो हिता सम्मुख युद्धभूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सुन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सट कही तो ही सिखाई। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, बेनूल सुत भयऊ घमोई। सुनी पितु गिरा परश अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह यानी भय हो रहा है। हे पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तो मेरे वंश के अनुकूल यह अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त एक बड़े कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत बुझ बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र है होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाओ जिबीना, नृत्य करहीं अपछरा प्रवीणा। ताल
यानी करताल, पखावज यानी मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुना सीर सत सरिस तो सो, संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर, तधई सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है न ही डर है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।